माय चैनल संज्ञान क्लासेस और मैं आपको वापस वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, नया टॉपिक मैंने शुरू किया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जाहिर सी बात है, आपने पिछला जो मतलब वो होगा वीडियोस में आपने सिलेबस ओवरव्यू देख लिया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फर्स्ट है वो बेसिकली क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन इफेक्ट होता है मैंने आपको बताया था। तो आपको अब डरने की बात नहीं है कि मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 जो है वो कुछ नहीं है, वो बस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की पढ़ाई है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। So basically, what is the basic definition of the electronic effect? How it is caused? So let me tell you. It is the effect. Let's write down the definition first. It is the effect. It is the effect which is caused by the movement of the electron. Movement of the electron ओके, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम ऑफ एटम्स in a molecule. So this is the basic definition when somebody is going to ask what to write the definition of electronic effects in the board, then you are going to write this. Okay? तो होता क्या है? तो अपन ने जैसे कि डेफिनेशन में देखा कि इट इज द इफेक्ट, मतलब ये ऐसा एक फिनोमेनन है, जो ऐसा इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है। मतलब आपको लग रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन तो मतलब हमेशा मूव करता रहता, नहीं। जैसे बेसिकली ये कार्बन है, कार्बन के बारे में अपन तो सिंपल कार्बन, छोटा सा कार्बन, प्यारा सा, ठीक है, कितना छोटा सा कार्बन है। कार्बन छोटा ही होता है ना, पी ऑर्बिटल नहीं होता, मतलब डी ऑर्बिटल नहीं होता, पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, मतलब कार्बन के पास तो चारों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ही है ना। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कारण से ये जब मूवमेंट करना शुरू कर देता है, तो ये जब यहां से यहां या इधर से इधर कैसा भी किसी भी डायरेक्शन में जब जाता है, इस मूवमेंट के थ्रू, मूवमेंट के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कैसे समझा, आप वो सब चीज को भूल जाइए। आप ऐसे याद रखिए कि जब भी कोई भी चीज, कोई फिनोमेना कब होता है, जब भी कोई चीज स्टेबल, मतलब जब कोई लेस स्टेबल कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ भागता है ना, तो अगर किसी भी कारण से इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है मूवमेंट के थ्रू, तो वो इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बेसिकली कोई भी जनरली फिनोमेनन होता है तो अपनी स्टेबिलिटी, जो अपना नेचर है वो शो करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे अभी हम बात करेंगे कि कोई भी कंपाउंड वाले कोई ग्रुप है, अगर उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज उपलब्ध है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये पॉजिटिव चार्ज को अपना खत्म करे, स्टेबिलिटी की तरफ भागे, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ये तरीका है, मतलब कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को डिसाइड करेंगे, ठीक है। आगे चलते तो हम फर्दर बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में। पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। Alright, so we are going to next talk about the types of electronic effects. Okay, so what we are going to find is that you all might have already studied, or you haven't studied, no problem. I am telling you in detail. Okay, so basically there are four types of generally we find generally four types of electronic effects. First is inductive effect. Its different, its other name is called transmission effect, / induction effect. तो आप देखेंगे इसमें नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर जो है इंडक्शन हो रहा है। इंडक्शन का मतलब क्या है, पोलराइजेशन हो रहा है। इंडक्शन का मतलब क्या है, पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। आपने सारा मैग्नेटिज्म में पढ़ रखा हुआ, उम्मीद करता हूँ पढ़ना चाहिए भाई, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ो भाई। पता है, अच्छा आपको 12th में आएगा, ठीक है, 12th में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं।
माय बैड। लेकिन आपको पता होगा डाइपोल क्या होता है, पोलैरिटी क्या होता है, इसका बेसिक आइडिया तो आपको 10th क्लास में मिला होगा। सेकंड आता है रेजोनेंस। ठीक है, ये रेजोनेंस आपने क्या है, ये आपने रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम इसको फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एप्लीकेशन में पढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में, वो आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग और इनऑर्गेनिक के टर्म्स में था, मतलब कंपाउंड के बीच में कैसे रेजोनेंस होता है, क्या हम करते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट सेकंड रेजोनेंस के पार्ट है। थर्ड आता है अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सर ये क्या होता है, ये तो सर क्या आपने बना लिया। तो सर ये इसको हम एक और नाम देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस देते हैं नाम इसको। ठीक है, इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस है। इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करें क्या कंडीशन होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करता है। और चौथा आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो सर ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो सर हमने ज्यादा सुना नहीं इसके बारे में। तो असल में क्या होता है, ये रेजोनेंस का ही पार्ट होता है कह सकते हैं। तो ये जो तीनों इफेक्ट होते हैं ये कंपाउंड में परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ये मतलब अगर ये कंपाउंड ऐसे अगर है तो ये कंपाउंड मतलब मान लीजिए कोई बेंजीन है, तो बेंजीन में ये रेजोनेंस हमेशा होता ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, मतलब ये रेजोनेंस हमेशा होता रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो भी होता है, मान लीजिए कुछ ऐसा है, अभी आप घबराइएगा नहीं इन सब चीजों को देख के। CH2 डबल बॉन्ड C H ऐसा कुछ G आया। ठीक है, तो G ने यहाँ पर अटैक किया, इधर चला गया, तो ऐसा कुछ हो जाए G+ है। मान लीजिए कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो ये जब कभी कोई रिएक्शन होती है तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आता है। इसको हम डिटेल्स में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस सब चीजों को पहले नोट कर लीजिए, मतलब ये 4 पॉइंट्स होते हैं, ये फिर हम आपको आगे डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो अब हम बात करेंगे कि आगे हम क्या मतलब फर्दर पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करेंगे अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब जो कार्बन है, मान लिया हम बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन क्या है, कार्बन बेचारा छोटा सा बच्चा है, क्यों उसके पीछे पड़े, क्यों आप उसके पीछे पड़े, ऐसा नहीं है, कार्बन है नहीं। कार्बन के बारे में इसलिए हम पढ़ते हैं, कार्बन की कैटेगरीज प्रॉपर्टीज बहुत सारे वास्ट में है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कार्बन के बारे में, आप सब जानते हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा, आप सब जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में सब विशेषज्ञ के बैठे हुए हैं यहाँ पर, और नहीं है अगर है तो फिर मैं आपको बना दूंगा, कैसे बना दूंगा। तो एक होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, एक होता है पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब से ये क्या होता है, तो आपको पता है सर, देखिए अब इतना तो मत बनिए। ठीक है, कि सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, ये आपको नहीं पता तो फिर आप मजाक मत करें यार, ऐसा मतलब बच्चों को जान मत करें, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैंने क्या कहा तुमको, पढ़ाई तो रहा हूँ। ठीक है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है जो अपना प्रॉपर मतलब जो होता है परफेक्ट ओवरलैपिंग के कारण, परफेक्ट ओवरलैपिंग के कारण, और ये होता है साइडवेज ओवरलैपिंग। आपको सब पता है, ठीक है, नहीं पता तो मैं क्यों बैठा हूं, मैं बताता हूं क्या होता है असल में। ये p ऑर्बिटल है, ये दूसरी p ऑर्बिटल, मान लीजिए 2 p ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बन जाए। ये अपना एक्सिस हो गया, ये अपना एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो ओवरलैप हुआ है, ये जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड याद रखना। तो ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गर है भाई साहब, क्योंकि ये खुद आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बॉन्ड ऐसे बनता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन, साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेस ये, इसका ये एक्सेस, तो ये पाई बॉन्ड होता है सर, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड होता है। तो आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि मतलब जब भी कोई पाई बॉन्ड बनता है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो लूजली बॉन्डेड होता है, लूजली
बॉन्डेड होता है सर, इसका क्या होता है, पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं मतलब होता क्या असल में। तो टाइटली पैक्ड का मतलब क्या है और लूजली बॉन्डेड का मतलब क्या है। मतलब ये है कि हमारे पास दो फिनोमेना होते हैं कि ट्रांसफर ऑफ, यहां पर आप लिखेंगे स्टार मार्क करके कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट ऑफ, या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके दो तरीके होते हैं सर, उसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो तरीके होते हैं मैं आपको बताऊं। दो तरीके ऐसे होते हैं, उसके दो तरीके मैं आपको बताऊं। एक तो ये होता है, एक पहला होता है फिर ये इंडक्शन करता है, पोलराइजेशन मतलब पोलराइज करता है, पोलराइजेशन। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अपना डीलोकलाइजेशन। तो सर ये क्या आपने लिख दिया, हमको नहीं अच्छा लग रहा है सर, तो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि जब भी कोई भी पोल क्रिएट होगा मतलब एक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है जो इंडक्शन के कारण होता है, मतलब अट्रैक्शन होता है एक तरह से, तो उसको हम पोलराइज बोलते हैं। जब एक नेगेटिव और पॉजिटिव पोल बन जाए तो डाइपोल बन जाता है कि नहीं, तो उसको पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जब भी होता है ना, ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण होता है पोलराइजेशन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीलोकलाइजेशन क्या होता है, ये अपने आप में डीलोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट हो रहा है, मतलब मूवमेंट इन द सेंस पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन उठ के ही दूसरे ऑर्बिटल में जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो डीलोकलाइजेशन ये होता है, ठीक है। लोकलाइज, डीलोकलाइज, लोकलाइज का मतलब जगह और डीलोकलाइज मतलब जगह से हटना, तो वो पूरा का पूरा जगह से उठ के दूसरे ऑर्बिटल में चला जाता है, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो होते हैं ना, ये जनरली पोलराइज होते हैं, पोलराइज। और ये वाले क्या होते हैं सर, ये अपने डीलोकलाइज होते हैं, डीलोकलाइज। तो ये होता है सर, असल में पाई वाले जो होते हैं उनमें डीलोकलाइजेशन होता है और जो सिग्मा वाले होते हैं उनमें लोकलाइजेशन होता है, ठीक है। आप इस सब चीज को नोट कीजिए अच्छे से और फिर मैं आगे फर्दर बताता हूँ। ठीक है, तो हमने बात करी अभी तक टाइप्स क्या होते हैं, क्या हमारे लूजली बॉन्डेड और पैक्ड होते हैं, मतलब टाइटली बॉन्डेड होते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जो पहला अपना था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट को हम जनरली आई इफेक्ट बोलते हैं। तो ये कैसे अकर होता है, ये हम आपसे बात करेंगे इसके बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है असल में सर, असल में ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट में कि देयर इज पोलराइजेशन, okay, there is polarization and the most important thing, the movement। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये मतलब आप जब बहुत एक्सपीरियंस्ड कहीं किसी भी व्यक्ति से पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे समझाएंगे। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बहुत गहराई वाली बात है सर, ये हर कोई आपको एक्सप्लेन करेगा नहीं, तो आप बहुत अच्छे से उसको नोट कर लीजिए। क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब भी किसी भी कार्बन में मतलब किसी भी एटम के बीच में अगर कोई भी, समझ में आ रहा है, अगर कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कार्बन 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 कार्बन, चार कार्बन है, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं 4 कार्बन। और यहां हमने लगा दिया फ्लोरीन। तो भाई साहब फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन जो है दुनिया में सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सर, दुनिया में सबसे बड़ा। और बताइए कार्बन तुम्हारा बच्चा है छोटा सा, तो क्या होगा, अब क्या होगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो असल में क्या होता है कि आपको भी पता होगा कि पोलराइजेशन जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इनवर्सली नहीं तो इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो क्या होगा कि फ्लोरीन जो है ना, ये अपनी तरफ ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
अब धीमे धीमे क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ गई तो ये कम हो गया, तो ये इस पर पार्शियल पॉजिटिव मतलब और कम हो गया। अब ये नहीं सिर्फ 2 है, ऐसा थोड़ी ना, ये छोटा ही और छोटा हो गया मल्टीप्लाई होकर। और यहाँ पर ये कार्बन नंबर प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर ये 3 बार हो गया, मतलब ये ज्यादा नहीं, ये कम हो गया, पार्शियल है क्योंकि इसका नाम। और असल में क्या होगा, चौथे वाले पर नो इफेक्ट, फोर्थ कार्बन पर नो इफेक्ट होता है, पहले 3 कार्बन पे असर करता है, क्योंकि जो पोलराइजेशन होता है, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली रिलेटेड होता है। समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा अगर मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही वो इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा, समझ में, उतना ही घटता चला जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ आप देखिए कि ये फ्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, फिर इस पर पार्शियल पॉजिटिव सबसे ज्यादा है, इस पर और कम हो गया, इस पर और कम होता चला जा रहा है फ्यूचर में, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये डाइपोल क्रिएट होता है ना, डाइपोल। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा सर, यही होता है सर इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा इतने डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे समझिए, और नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए, जरूर समझ में। अरे हमने पढ़ा है, समझ में कैसे नहीं आएगा, देखिए। तो इस चीज को बहुत अच्छे से नोट कीजिए, बहुत अच्छे से। इंडक्टिव इफेक्ट आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये चीज अगर आप समझ गए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण होता है और कैसे कैसे डिस्टेंस का ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है, तो आप ये समझ जाएंगे। तो अब ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको एक लाइन में लिख दिया, क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। इट इज परमानेंट इफेक्ट, बताया ना आपको, सिर्फ पहले तीनों परमानेंट होते हैं। सेकेंडरी पोलराइजेशन के कारण होता है इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोलराइजेशन के कारण होता है। तीसरा कि इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस, डिक्रीजेस ड्रास्टिकली विद डिस्टेंस। चौथे कार्बन पे तो भाई साहब खत्म ही हो जाते हैं, चौथे कार्बन पे तो काम ही नहीं चल पाता, समझ में आ रहा है। सिमिलरली ये 2 तरह के होते हैं, प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, ये 2 आई इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमने जनरली अभी तक बहुत कुछ कवर कर लिया, उसको नोट कीजिए। तो देखिए मैं आपको ऑर्डर समझाने वाला हूँ, आई इफेक्ट के ऑर्डर के बारे में बात करने वाले। तो आपने जहां भी जैसे भी कैसे भी कहीं भी पढ़ा हो आई इफेक्ट के बारे में, आपको कोई ट्रिक व्रिक दुनिया भर की आती है, लोग रटाते रहते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊं, तो सारा खेल जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है। तो मैं आपको बताऊं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज वो लेस स्टेबल होगा, तो ये क्या करेगा, ज्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो इसलिए इसका ऑर्डर पहले नंबर पे आता है, ठीक है। फिर आती है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर वो डोनेट करता है। अब जाहिर सी बात है कि डोनेट ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये डोनेट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये डोनेट करेंगे, तो इनका क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना वो देने की टेंडेंसी रखता है नेगेटिव चार्ज के थ्रू, लोन पेयर के थ्रू नहीं, नेगेटिव चार्ज के थ्रू। नेगेटिव चार्ज हो गया NH- क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा तो सेकंड नंबर पे, ऑक्सीजन की और ज्यादा तो इस पे नेगेटिव चार्ज और ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब क्या होगा, ये तीसरे नंबर पे जाएगा। चौथे नंबर की हम बात करें तो इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज और ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस के कारण। आप घबराइए नहीं, ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, ये अपना कार्बोक्सिलेट आया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। तो ये रेजोनेंस जब हो रहा है, तो जब रेजोनेंस यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर ये स्टेबल है, लेकिन कुछ तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो दोनों के ऊपर होगा, तो ये चौथे नंबर पे आता है। क्योंकि यहाँ पर सारों के ऊपर, यहाँ इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, नेगेटिव चार्ज ये कॉमन आ रहा है, ये डोनेट कर रहा है नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ पर R3 को देखिए, R3 क्या है, ये है सर, 3 डिग्री का ये होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो H है ये तो 0 करते हैं, कार्बन अपने
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो कार्बन तीनों तरफ से जब इसको दे रहा है तो इसकी जाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रॉन की मतलब जब ये तीनों आके यहाँ इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो ये जब चौथे वाला यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो इसको देने की टेंडेंसी ज्यादा ही तो होगी इस वाले कार्बन की, क्योंकि यहाँ इकट्ठा हो गया। सेकेंडरी हम बात करते हैं 2 डिग्री के बारे में, तो हम इसके बारे में बात करते हैं CH3 CH और ये, ठीक है। ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो इस वाले ग्रुप है इसको देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, लेकिन 3 से कम होगी और 1 से ज्यादा होगी। सिमिलरली जब हम इथाइल ग्रुप के बारे में बात करते हैं CH2 CH3 के बारे में, तो CH2 CH3 में भी यही चीज हो रही है कि कार्बन जब दे रहा है तो इस वाले को मतलब ये वाला कार्बन इधर से दे रहा है, ठीक है। तो इस वाले पे तो अपने आप का भी और इसका भी, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। मिथाइल में क्या होता है, मिथाइल वाले ग्रुप में ये कार्बन खुद से देने की टेंडेंसी रखता है। सिमिलरली फिर T, D और H को हम 0 कंसीडर करते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बहुत सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको कभी भी कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ट्री बना सकते हैं, फालतू की दुनिया भर की ट्री मैं आपको समझा भी दूंगा आगे अगर जरूरत पड़ी तो, वैसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम होती है तो नेगेटिव लेस स्टेबल होगा, ये ज्यादा डोनेट करेगा, ये और कम डोनेट करेगा, ये और कम करेगा, ये और कम करेगा। तो ये कार्बन क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की टेंडेंसी नहीं होती, इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ये तीनों इस कार्बन को दे रहा है, ये अपने ग्रुप को दे रहा है, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो ये अपना प्लस आई इफेक्ट हो गया। मैं नेगेटिव वाले की बात करता हूँ। ओके, अब हम माइनस आई ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। तो आप घबराइए नहीं, इतना बड़ा ऑर्डर देखिए, ठीक है, कुछ नहीं है, सब बहुत आसान है। तो मैंने आपको बताया कि जब नेगेटिव चार्ज होता है तो डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। पॉजिटिव चार्ज जितना भी है, इन तीनों में पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने आप में जाहिर सी बात है खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये अपना जो है ये अपना ऑर्डर है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वालों का आपको पता है, वैसे भी आपको दिख जाएगा मतलब कैसे, क्योंकि क्या होता है कि देखिए SR2 है, SR2 पे नहीं पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए ये मतलब प्रैक्टिकली वैल्यूज है, प्रैक्टिकली डिटरमाइंड वैल्यू। हम बात करते हैं इसको याद करने का क्या तरीका। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाला नहीं। नाइट्रो सल्फोसाइनो एल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर अमाइड, ऐसे आपको नाइट्रो सल्फोसाइनो एल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर अमाइड, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही रख किया, 10 बार बोलो अपने आप आ जाएगा। तो क्या नाइट्रो सल्फोसाइनो एल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर अमाइड, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये तो अपना हो गया याद करने का ट्रिक, ठीक है। अब कैसे होगा तो मैं आपको समझाता हूँ। ये प्लस एम का भी यही और माइनस एम का भी यही ऑर्डर है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि बहुत, तो मैं आपको बताऊँ क्या होता है। तो असल में नाइट्रो जो ग्रुप होता है ना, इसकी इसके खींचने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसका जो मतलब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप इसमें देखोगे कि नाइट्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसका सल्फोनिक पे। फिर क्या होता है साइनाइड, साइनाइड में भी क्या होता है, कार्बन पर जो है वो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज्यादा है, तो इसको नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद ये कीटोन, क्योंकि यहाँ R आ गया, H और R में अंतर आ गया ना। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं, बेसिकली जितने भी ये अपने कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं तो इसमें ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर H लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है H तो कुछ देगा नहीं, समझ में आ रहा है। इसको टेक्निक याद रखी, याद करने की, यहाँ ये H तो कुछ दे नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा है। इसका R आ गया तो R थोड़ा ज्यादा देगा, तो इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके बाद अगर मान लीजिए OR आ गया, ठीक है, नहीं OH आ गया, ठीक है, OH आ गया, ठीक है। तो OH क्या कर रहा है, OH ज्यादा दे रहा है, OH दे रहा है ना, OH इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, तो ये कम खींचेगा तो इसमें और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये अपने प्लस एम के होते हैं ऑर्डर, ठीक है। ये OR होता है, OR क्या करता है और ज्यादा देता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा NH2 सबसे ज्यादा देता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑर्डर होता है, ये घटते क्रम में ऑर्डर होता है, क्योंकि यहाँ कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर घटता जा रहा है यहाँ इस क्रम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेलोजेंस की। तो हेलोजेंस का क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, इसलिए ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ये सारी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही तो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग।
तो आपको याद होगा नाइट्रोसल्फोसाइनो एल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर अमाइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये एक्स हो गया। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है भाई साहब, आखिरी हेलोजन वाले ग्रुप के हैं, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आता है ओआर। ओआर क्या करता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ आर लगा हुआ है, मान लीजिए CH3 लगा हुआ है, तो क्या करेगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव वाला इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद OH आता है, उसके बाद अब क्या होता है, तो अमाइन जो होता है ना, अमाइन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो sp कार्बन से यहाँ एक्सेप्शन आ रहा थोड़ा सा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। वैसे तो नाइट्रोजन कार्बन की कम होती है, लेकिन sp कार्बन है, sp कार्बन की नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, आपको जाहिर सी बात याद रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। sp कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, यहाँ एक एक्सेप्शन आ जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। बाकी सब अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर चल रहा है, बस sp कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है। तो और हाइड्रोजन लास्ट में अपना फिर आ जाता है बेंजीन वाला, रिंग वाला, और ये आ जाता है अपना sp2 नॉर्मल वाला, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ये अपना बेसिक है, कुछ बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आप अपने ट्रिक्स बना सकते हो, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सिंपल। अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू चलोगे तो आपको कभी भी कोई भी ऑर्डर के थ्रू में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिंपल सा खेल है जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताया जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके साथ हम आज अपना इंडक्टिव इफेक्ट का जो टॉपिक है वो हम समाप्त करते हैं, और हम आगे अब रेजोनेंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, आपको जाहिर सी बात है अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।